नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 100 प्रश्न। जी हाँ, ये हमारा पार्ट कौन सा है? पार्ट हमारा ये तीसरा है। ठीक है, 2 पार्ट्स को हम अपलोड कर चुके हैं और ऑल एग्ज़ाम टारगेट ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, शिक्षक भर्ती, यूपीएससी, एमपीपीएससी, सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में हमने टॉप 100 भूगोल यानी ज्योग्राफी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, कम समय में देखने वाले हैं टॉप 100 प्रश्नों को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला प्रश्न है, श्वेत पैरेल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? तो बेलारूस, राइट आंसर होगा बेलारूस। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? तो पेनांग को कही जाती है, राइट आंसर होगा पेनांग। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? पेनांग को कही जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रेट हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। ग्रेट हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क, राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया, राइट आंसर होगा फिलाडेल्फिया। किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है बेंगलुरु को, राइट आंसर होगा बेंगलुरु। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बार्सिलोना, राइट आंसर हो जाएगा बार्सिलोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे 2 ग्रह जिन्हें उपग्रह नहीं है, जिनके उपग्रह नहीं है, तो कौन कौन से हैं? तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र साथियों ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून, राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य। याद रखेंगे किन के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है साथियों वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में क्या हो जाना? जोर होना। तो ये यहाँ पर प्यासी धरती इसलिए समझा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है। तो 24 घंटे में 5 मिलीमीटर से ऊपर। ठीक है, याद रखेंगे 24 घंटे में 5 मिलीमीटर से ऊपर। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा करती हुई मिलेगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रता धारी मानसून पवन और ऊंची जाति में मिलेगी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल बाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है मौसमी नदियों के जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना। क्या है? मौसमी नदियों के जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब क्रियान्वित है? तो 40 जिलों में है और 7 राज्यों में। ठीक है, 40 जिलों में, 7 राज्यों के 40 जिलों में। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका कारण समझते हैं। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा 20 दिसंबर से लेकर मार्च तक होती है। शीत ऋतु में मानसून के 2 क्षेत्र हैं। पहला है पश्चिमोत्तर पहाड़ी एवं मैदानी भाग तथा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है पंजाब तमिलनाडु।
राइट आंसर होगा पंजाब, तमिलनाडु। भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र, तमिलनाडु शरद वर्षाकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है तो वो है तमिलनाडु, राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है, तो हाइग्रोग्राफ, राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोग्राफ। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है, तो भूकंप के झटके को मापने में किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है, भूकंप के झटके मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो होमोसिमल क्या कहा जाता है, होमोसिस्मल। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोगोनल, राइट आंसर हो जाएगा आइसोगोनल। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है, तो 3 जनवरी को, राइट आंसर होगा 3 जनवरी। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो शनि। ठीक है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो वरुण। ठीक है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, वरुण। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सूर्य को। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, तो शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह को जुड़वा बहन कहा जाता है। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, तो ये बृहस्पति ग्रह से। ठीक है, शुमेकर लेवी 9 याद रखेंगे, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, तो बृहस्पति से। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो निकेल। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, निकेल। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो अम्लीय मिट्टी, राइट आंसर होगा अम्लीय। भारत में जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वह क्षेत्र है, तो वह क्षेत्र है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र एवं चंबल घाटी। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियाँ और चंबल घाटी ये क्षेत्र है मृदा अपरदन की समस्या का। अगला प्रश्न है, फसल चक्र आवश्यक है, तो ये इसलिए आवश्यक है कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। मृदा की उर्वरा शक्ति में क्या होती है, वृद्धि। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां हैं, तो समस्या परिवर्तन, फसलों का हेरफेर, वेदिका निर्माण और टेरेसिंग, वायु रोध। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है, तो वनोन्मूलन से, राइट आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन से। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो वनोरोपण से अधिक पेड़ लगाने के कारण वन रोपण के इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है, तो हिमालय में मिलते हैं। कहाँ पर, हिमालय में भोजपत्र वृक्ष मिलता है। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वह है खेर। ठीक है, कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वह है क्या, खेर। अगला प्रश्न है, वन जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है, तो कौन से वन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। याद रखेंगे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। सागौन तथा साल उत्पाद हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी एक वृक्ष का बाहुल्य है, वह है देवदार। राइट आंसर होगा देवदार। वह वृक्ष जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है उसे हम कहते हैं देवदार। राइट आंसर होगा देवदार। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है चिनाब नदी पर। कहाँ पर, चिनाब नदी पर दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध अवस्थित है, तो वराकर नदी झारखंड में। ठीक है, तिलैया बांध स्थित है कहाँ पर, वराकर नदी झारखंड।
गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है बिहार और उत्तर प्रदेश की। याद रखेंगे, बिहार व उत्तर प्रदेश की गंडक परियोजना कैसी परियोजना है? संयुक्त परियोजना है। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे तो वो होगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर होगा उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस से हुई है। राइट आंसर होगा टेथिस। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला। याद रखेंगे, ये आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल। राइट आंसर होगा निकेल। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित कर संकेत प्रतिबंध कहाँ होते हैं? तो क्षोभ मंडल। राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो कर्क रेखा पर। कहाँ पर होती है? कर्क रेखा। ठीक है, याद रखना। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो एल्यूसियन द्वीप समूह। राइट आंसर होगा एल्यूसियन द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया। राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो पेपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेपो। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य में जो सागर है वो है मृत सागर। राइट आंसर होगा मृत सागर। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। कहां पर है? अटलांटिक महासागर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की। राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहां से होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में। राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होंग हो नदी किस में गिरती है? तो पीला सागर में। कहां पर गिरती है? पीला सागर में। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? होंग हो नदी को। राइट आंसर होगा होंग हो। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ब्लैक होल सिद्धांत जो दिया गया वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल्स नामक गणितीय सिद्धांत की खोज की थी। ब्लैक होल की भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। याद रखना, अगर ये पूछा जाए भविष्यवाणी सबसे पहले किसने की थी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल्स नामक गणितीय सिद्धांत की खोज की थी। उन्होंने 1916 में पहली बार गुरुत्वाकर्षण के लिए नए सिद्धांत सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के आधार पर इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। तो याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ऑरिगी। कौन सा है साथियों? स्पाइनल ऑरिगी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का। राइट आंसर होगा 5 डिग्री। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। राइट आंसर होगा चंद्रमा। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। राइट आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को। जी हाँ, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो कृष्ण छिद्र के रूप में। राइट आंसर होगा कृष्ण छिद्र के रूप में विशालकाय तारों की समाप्ति का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि के। राइट आंसर हो जाएगा शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। राइट आंसर होगा टाइटन। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो यूरेनस। यूरेनस सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है।
किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस को। ठीक है, यूरेनस को क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? तो बुध ग्रह का। ठीक है, किसका है? बुध ग्रह का। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। किस घटना के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। ये हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा सूर्य है, पृथ्वी, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है, सबसे पास है? तो बुध। ठीक है, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र ग्रह का। ठीक है, ठीक है, किसका है? शुक्र का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला। अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आया, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, सबसे पास है? तो सूर्य, सन। ठीक है, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंगें छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो न्यूट्रॉन तारा। कौन सा तारा? न्यूट्रॉन तारा। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा को ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहा जाता है। पहला प्रश्न है, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? एक खगोलीय दूरी कहते हैं। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। और साय का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो बागवानी कृषि से। ठीक है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय या अर्थ क्या है? बागवानी कृषि से। सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो सिंचित होना चाहिए। कैसा? सिंचित। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तो अमेरिका है। ठीक है, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? अमेरिका। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प। राइट आंसर हो जाएगा एंटवर्प का होगा भाई। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रेट बैंक। राइट आंसर होगा ग्रेट बैंक। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को। राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। स्वप्लन मीनारों का शहर के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ऑक्सफोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड। चलिए, निसी शहर के नाम से जाना जाता है? तो ल्हासा को। ठीक है, ल्हासा को निसी शहर के नाम से जाना जाता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। चीन ऐसा देश है जो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो अमेजन बेसिन से। राइट आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन से दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ लाया गया। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। राइट आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? ठीक है, चलिए जानते हैं। तो भारत प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। इनसे देश को मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर की तटरेखा प्रदान की है। मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई है कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत को ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो इंदिरा कौल। राइट आंसर होगा इंदिरा कौल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां। राइट आंसर होगा 7वां। आज का अंतिम प्रश्न है, मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 25%। ठीक है, मृदा में जल की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 25%। तो साथियों, यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखे और ये हमारे 100 प्रश्न भूगोल के थे। ठीक है,
पार्ट 3 था, पार्ट 2 आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।